रात भर सितारा रामदास के पास बैठी रही। उसने अपने ताबीज को रामदास के सीने पर रखा और खुदा से दुआ मांगी कि वह उसे बचा ले। ऐ खुदा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे साधु को जिंदगी दे। वह बार बार दोहराती रही। सुबह होने तक रामदास की हालत कुछ बेहतर हुई। उसने आंखें खोली और सितारा को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया सितारा। दोनों ने फैसला किया कि वे अब जंगल से निकलकर दरिया के पार गांव तक पहुंचेंगे। रामदास अभी कमजोर था, लेकिन सितारा की हिम्मत ने उसे ताकत दी। वे धीरे धीरे चलते हुए दरिया के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी जो शायद किसी मछुआरे की थी। रामदास ने सितारा की मदद से कश्ती को पानी में डाला और दोनों दरिया पार करने लगे। जब वे दूसरे किनारे पर पहुंचे तो एक छोटा सा गांव उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उनके दिल में खौफ था कि क्या यह गांव उन्हें कबूल करेगा। क्या उनकी मोहब्बत को यहां सुकून मिलेगा या नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। रामदास ने सितारा की तरफ देखा और कहा, हमारी मोहब्बत हर इम्तिहान से गुजरेंगी, बस हिम्मत ना हारना। सितारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं कभी नहीं हारूंगी। रामदास और सितारा दरिया के पार छोटे से गांव में पहुंचे जिसका नाम भागपुर था। यह गांव सखीसर से बिल्कुल अलग था। यहां के लोग सादा दिल और मेहमान नवाज थे। रामदास अभी भी अपने जख्मों की वजह से कमजोर था, लेकिन सितारा की देखभाल और उसकी दुआओं ने उसे नई ताकत दी थी। गांव के सरपंच मुखी राम ने उन्हें देखा तो उनकी हालत पर तरस खाया। उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कहां से आए हो और ये जख्म कैसे लगे। रामदास ने सच बताने के बजाय कहा, हम मुसाफिर हैं, जंगल में डाकुओं ने हम पर हमला किया, हम बस पनाह मांगते हैं। मुखी राम ने उनकी बात पर यकीन किया और उन्हें गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने की इजाजत दी। वह घर खाली था और गांव के किनारे पर स्थित था, जहां वे शांति से रह सकते थे। सितारा ने घर को साफ किया और रामदास के जख्मों की मरहम पट्टी की। वह गांव के बाजार से कुछ जड़ी बूटियां लाई और उनसे दवाई बनाई। रामदास उसकी मोहब्बत और हिम्मत देखकर हैरान था। तुम एक लड़की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शेर जैसी ताकत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सितारा ने शर्माकर जवाब दिया, यह सब आपकी मोहब्बत की ताकत है साधु जी। गांव वालों ने रामदास और सितारा को एक जोड़े के तौर पर स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक साधु और एक भागी हुई लड़की हैं। रामदास ने अपनी दाढ़ी काट ली और साधु के कपड़ों की जगह साधारण कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। सितारा ने गांव की औरतों के साथ मिलकर कढ़ाई का काम शुरू किया और रामदास ने गांव के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दोनों की जिंदगी अब एक नए रंग में ढल रही थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह डर था कि सखी सर के लोग उनका पीछा कर सकते हैं। एक दिन जब सितारा बाजार में कपड़े बेच रही थी, गांव के एक नौजवान करण ने उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उससे बात करने की कोशिश की। करण गांव के सरदार का बेटा था और अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था। उसने सितारा से कहा, तुम इस गांव में नई हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती यहां मशहूर हो चुकी है। मेरे साथ दोस्ती करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। सितारा ने नरमाई से इनकार किया, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति मेरी दुनिया है। लेकिन करण ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, तुम्हारा वह पति, वह तो एक मजदूर है, मैं तुम्हें रानी बना सकता हूं। सितारा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन करण के दिल में एक हवस जाग उठी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह सितारा को किसी भी तरह अपनी बना लेगा। उसकी यह बात गांव में फैल गई और रामदास तक भी पहुंच गई। रामदास ने सितारा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? सितारा ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा, मैं उससे नहीं डरती, लेकिन मुझे डर है कि यह गांव भी हमारे लिए मुश्किल न बन जाए। इसी दौरान सखी सर से एक बुरी खबर भागपुर तक पहुंच गई। जमींदार हरिराम ने अपने आदमी रामदास और सितारा की तलाश में भेज दिए थे। एक जासूस ने भागपुर में उनकी मौजूदगी की खबर सुनी और हरिराम को बता दिया। हरिराम ने तुरंत गोपाल और कुछ अन्य जवानों को भागपुर भेजा कि वे दोनों को वापस लाएं। एक रात जब रामदास और सितारा अपने घर में सो रहे थे, गोपाल और उसके साथियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। रामदास ने तुरंत सितारा को जगाया और कहा, हमें भागना होगा। लेकिन उससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, गोपाल ने रामदास को पकड़ लिया। सितारा चीख पड़ी और गोपाल के हाथ से रामदास को छुड़ाने की कोशिश की। इसी दौरान गांव के कुछ लोग शोर सुनकर जमा हो गए। मुखीराम वहां पहुंचा और गोपाल से पूछा,
ये क्या हंगामा है? गोपाल ने कहा, ये लोग हमारे गांव से भागे हुए हैं। ये साधु हमारे रिवाजों की तौहीन कर रहा है। मुखीराम ने रामदास की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है? तुम एक साधु हो? रामदास ने सिर झुका लिया और कहा, जी, मैं एक साधु था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना चाहता हूं। मुखीराम ने गोपाल से कहा, यह हमारा गांव है, यहां हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं। तुम वापस जाओ, वरना हमारे गांव के लोग तुम्हें सजा देंगे। गोपाल और उसके साथियों को मजबूरी में वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि वे फिर आएंगे। रामदास और सितारा ने मुखीराम का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके दिल में डर बढ़ गया। वे जानते थे कि भागपुर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। सितारा ने रामदास से कहा, हमें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई हमें न जानता हो। रामदास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारी मोहब्बत हर मुश्किल को हराएगी, बस हिम्मत रखो। दोनों ने दुआ की कि भगवान उन्हें एक नई राह दिखाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भागपुर में कर्ण की हवस और सखीसर के लोगों की दुश्मनी उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। भागपुर में रामदास और सितारा की जिंदगी अब एक नाजुक डोर पर लटकी हुई थी। गांव वालों ने उन्हें पनाह तो दे दी थी, लेकिन कर्ण की हवस और सखीसर के लोगों की दुश्मनी ने उनका सुकून छीन लिया था। रामदास अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा था। वह एक साधु था जिसने अपनी जिंदगी भगवान की सेवा के लिए अर्पित की थी, लेकिन अब वह एक आम इंसान की तरह खेतों में काम करता था। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया? सितारा भी अपनी मुश्किलों से लड़ रही थी। कर्ण ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। वह बाजार में उसके पीछे पड़ जाता, उसे तोहफे देने की कोशिश करता और उसकी बात न मानने पर धमकियां देता। एक दिन कर्ण ने सितारा को बाजार के एक कोने में रोक लिया और कहा, सितारा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे इस साधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सितारा ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम जितनी भी धमकियां दो, मैं रामदास को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसकी हिम्मत के बावजूद उसके दिल में डर जाग उठा। वह रामदास को खोना नहीं चाहती थी। एक रात जब रामदास खेतों से वापस आया तो उसने सितारा को परेशान देखा। उसने पूछा, क्या हुआ सितारा, तुम कुछ छुपा रही हो? सितारा ने सब कुछ बता दिया, कर्ण की धमकियां, उसकी हवस और गांव वालों की बढ़ती हुई बातें। रामदास ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सितारा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें हर परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। कर्ण के पिता सरदार जगत राम गांव के सबसे ताकतवर आदमी थे। जब कर्ण ने अपने पिता को सितारा की बात बताई तो जगत राम ने फैसला किया कि वह सितारा को अपने बेटे के लिए हासिल करेंगे, चाहे इसके लिए रामदास को रास्ते से हटा देना पड़े। एक दिन जगत राम ने रामदास को अपने घर बुलाया। उसने रामदास से कहा, तुम एक साधु हो, लेकिन अब तुम एक आम आदमी बन गए हो। अगर तुम सितारा को छोड़ दो और गांव से चले जाओ तो मैं तुम्हें काफी पैसा दूंगा। रामदास ने गुस्से से जवाब दिया, मेरी मोहब्बत कोई चीज नहीं है कि उसे पैसों से खरीदा जा सके। जगत राम ने धमकी दी, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे लिए यह गांव नरक बन जाएगा। रामदास चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा। उसी रात सितारा ने रामदास से कहा, साधु जी, अगर हमारी मोहब्बत की वजह से आपको नुकसान पहुंचता है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रामदास ने उसकी बात को सख्ती से नकारा। सितारा, हमने एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब हम अलग नहीं हो सकते। दोनों ने फैसला किया कि वे कर्ण और जगत राम के खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे। सितारा ने गांव की औरतों से मदद मांगी और कुछ औरतों ने उसकी सहायता की, लेकिन कर्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रामदास पर हमला करने की योजना बनाई। एक रात जब रामदास घर वापस जा रहा था, कर्ण और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। रामदास ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वह संख्या में कम था। उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सितारा को जब यह खबर मिली तो वह दौड़ते हुए रामदास के पास पहुंची। उसने उसे अपनी गोद में लिया और रोते हुए दुआ की, हे भगवान, मेरी मोहब्बत को बचा ले। गांव के कुछ लोग रामदास को मुखीराम के घर ले गए, जहां उसके जख्मों की मरहम पट्टी की गई। मुखीराम ने कर्ण को कड़ी सजा देने का फैसला किया, लेकिन जगत राम की ताकत के कारण गांव वालों में डर फैल गया। रामदास की हालत खतरनाक थी, लेकिन सितारा की दुआएं और उसकी मोहब्बत ने